चलो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, आगे पढ़ते हम डिविजिबिलिटी रूल। चलो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम। क्वेश्चन लिखिए सीधा सीधा से, लिखिए 732 x43 732 x43 इज डिविजिबल बाय 3। ये पूरी एक संख्या है 732 x43 इज डिविजिबल बाय 3। देन फाइंड नंबर 1। क्या क्या निकालना है आपको? हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का संभावित मान कितना होगा? नंबर 2 मिनिमम वैल्यू ऑफ x। x का न्यूनतम मान कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। x का अधिकतम मान कितना होगा? देखो ये बातें पूछी गई है। 732 x43 इज डिविजिबल बाई 3। देन फाइंड हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x के संभावित मान कितने हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ x। x का न्यूनतम मान कितना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। देखो सबसे पहले आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? देखो एक बार ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई संख्या मान लो ये है, अगर मैं पूछूं आपसे क्या 3 से डिवाइड है तो आप इसको कैसे बताओगे? देखो कैसे बताना, इन सबको ऐड करो। 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15 और 8 15 और 8 23 और 1 24। क्या 24 3 की टेबल में आता है? तो ये 3 से डिवाइड। जैसे 3 और 6 9 और 9 18 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड। यानी 3 का डिविजिबिलिटी रूल सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। ज़रा इनको जोड़ो, 7 और 3 10 और 2 12 और 4 16 और 3 19 प्लस x। यानी 3 से पूरा पूरा डिवाइड ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप ये बताओ 3 से डिवाइड होने के बाद 19 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 की टेबल में आती? 21। देखो 21 आती है, फिर 21 के बाद फिर और फिर ऐसे आती रहेंगे। लेकिन x तो सिंगल डिजिट है, तो देखो 21 बनाने के लिए x की जगह कितना आ सकता है? 24 बनाने के लिए x की जगह कितना आ सकता है? 27 बनाने के लिए 19 और 8। लेकिन 30 बनाने के लिए 19 में कितना जोड़ना पड़ेगा? ये डबल डिजिट हो गई, तो ये तो आ नहीं सकता। तो ज़रा मुझे बताओ 21 बनाना है मुझे अगर, तो मैं कितना ऐड करूँगा? 24 के लिए मैं कितना ऐड करूँगा? और 27 के लिए मैं कितना ऐड करूँगा? 8। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x के कितने मान हैं? 1 2 3। कितनी पॉसिबल वैल्यू है? कोई पूछे कौन कौन सी है, तो 2 5। मिनिमम वैल्यू ऑफ x 2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x 7। क्लियर है? लिख लो, मैं फिर रूल बता देता हूँ सारे एक बार।
हो गया। चलो मैं एक बार रूल बता देता हूँ, क्या रूल है इसके। देखो रूल समझोगे, डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है। सबसे पहले आप समझोगे 2 का रूल। कोई संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। देखो जब कोई भी डिजिट एक बार समझ लेंगे, फिर आप लिख लेना बाद में। कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए, वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से। जैसे कोई भी संख्या आपके मन में आ रही है, आपने लिख दिया, जिसके लास्ट में 0 आ गया तो किससे डिवाइड है, 2 आ गया तो भी किससे डिवाइड है, 4 आ गया तो भी, 6 आ गया तो भी, और 8 आ गया तो भी। आपको आगे कुछ भी उसको चेक ही नहीं करना है। बात समझ में आ गई, बंद करो। नेक्स्ट 3 का रूल। कोई संख्या 3 से कब डिवाइड है, जब सम 3 से डिवाइड हो। सम इज डिवाइडेड बाय 3। जैसे ये है, क्या 3 से डिवाइड है, कुछ नहीं करना है। देखो 6 और 3, 9 और 2, 11 और 1, 12 और 2, 14। क्या 14 3 की टेबल में आता है, नहीं। एक और होता, 14 और 1, 15। 15 तो 3 की टेबल में आता है, तो किससे डिवाइड हुआ ये, 3 से डिवाइड। बात समझ में आ गई। 4 से कब डिवाइड होगी, लास्ट 2 डिजिट 00 हो या 4 की टेबल में आती हो। जैसे समझेंगे, कोई संख्या है, मान लो ये है, लास्ट में कितनी है, तो एक पूरी संख्या किससे डिवाइड है, 4 से। अगर इतना ही होता तो आपको पूरा नहीं चेक करना, लास्ट की 2 डिजिट, मैंने कहा लास्ट 2 डिजिट 00, 4 की टेबल। क्या 28 4 की टेबल में आता है, तो ये पूरी संख्या किससे डिवाइड है, 4 से डिवाइड। क्लियर है। नेक्स्ट समझेंगे 5 का रूल। लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या लिख दो, जो मन में है वो लिख दो आप, या तो 0 हो या 5 हो, तो संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से। 6 का, जब 2 और 3 दोनों का नियम लगे, यानी ये वाला भी लगे और ये वाला भी लगे। जैसे मान लो मैंने संख्या लिखी, मान लो ये संख्या है। देखो 2 का मतलब लास्ट में कितना, 0, 2, 4, 6, 8 है, 2 से डिवाइड हो गए। 3 मतलब सम 3 से, देखो 6 और 4, 10 और 3, 13 और 2, 15 और 6, 21, 3, 24 और 6, 30। 30 पूरा 3 से डिवाइड है, तो देखो किससे डिवाइड होगा, 2 का भी 3 का, दोनों रूल लग रहे हैं, तो किससे डिवाइड होगा, 6 से होगा। क्लियर है बात। 7 से देखो, देखो 7 का नियम कई बच्चे गलत करते हैं, इसको ध्यान से कर लेना, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो एक संख्या है, मान लो ध्यान से समझना, 343 है, आपको पता है 7 से डिवाइड, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाली संख्या, एक संख्या सिर्फ, इसका डबल करो, 3 का डबल, और बची हुई संख्या में से घटा दो। बात समझ में आ गई। अगर ये 7 से डिवाइड है तो 7 से डिवाइड है, 28 7 से डिवाइड है तो ये 7 से डिवाइड है। जैसे मान लो ये होता, लास्ट वाली संख्या 2 का डबल, 471 में से 4 गया 67। अगर आपको पूरा अभी भी डिवाइड नहीं आता तो देखो 7 का डबल, 46 में से 14 घटा है, क्या 7 की टेबल में आता है, तो 7 से डिवाइड। यानी मैंने क्या बताया, लास्ट वाले डिजिट का डबल करना है, सिंगल डिजिट का, बचे हुए में से घटाना है। अगर वो 7 से डिवाइड है तो वो 7 से डिवाइड होगा। 8 में देखो लास्ट की 3 जीरो लास्ट में, या लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो,
जैसे कोई भी संख्या लिखिए, मान लो ये, तो आपको देखना लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। देखो 8 8 64 0, पूरा पूरा डिवाइड 8 से, तो ये किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड होगी। 9 से, सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए सम? जैसे यही संख्या होती है, मान लो देखो 6 और 4 10 और 7 17 और 8 25 25 9 34 34 6 40 40 7 47 3 50 2 52 और 1 53 9 की टेबल में नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ एक और होता 53 और 1 54 दोनों की टेबल में आता है, तो ये 9 से डिवाइड हो जाता। 10 का बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए? 0। पहले 10 तक लिख लो, 11 की फिर मैं बताता हूँ। लिख लो 10 तक, शाबाश। इसको तेजी कर देते हैं यार। सारे रूल को ध्यान से लिखना है, एक एक रूल को दिमाग में बैठ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हो गया? चल आगे बढ़ते हैं अब हम 11 पे। सबका जोड़ 9 से डिवाइड हो तो 9 सा रूल लगेगा। चलिए देखो 11 का समझते हैं। 11 का रूल आता है एग्जाम में। देखो कोई भी संख्या मान लो, पूछा जाए क्या 11 से डिवाइड है, देखो आपको क्या करना है, ऑड प्लेस यहीं लिखता है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंट बराबर 0 या 11 की टेबल में होना चाहिए। जैसे देखो ऑड प्लेस ये रहा 1 और 3, इवन प्लेस 3 और 1, दोनों का गैप कितना है, तो किससे डिवाइड है? या तो गैप 0 होना चाहिए, 11 की टेबल 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए। किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा। क्वेश्चन आया इस पे देखो, एक इसी बार भी आया था, पिछली बार भी आया था। क्या क्वेश्चन था लिखो, 987 Y543 987 Y543 is divisible by 11. Is divisible by 11. Find the value of y. तो y का मान ज्ञात करें।
अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बड़े बड़े भी कराऊंगा। 87 से कौन सा डिवाइड है, 15 से कौन सा डिवाइड है, 20 से कौन सा डिवाइड है, 30 से कौन सा डिवाइड है। बताओ अब तो आ गया होगा आंसर, ये भी मैं बताऊँ? वह नालायक हो। देखो मैंने कहा इवन प्लेस और ओड प्लेस, ये ओड पे है, देखो मैं ओड वाले पे टिक लगा लिया मैंने, और बचे हुए सारे इवन प्लेस पे होंगे। देखो 9 और 7 16, 16 और 5, अरे बोलो 21 और 3। मैंने क्या किया 9 + 7 + 5 + 3, ये तो ओड। इवन वाले देखो 8 + y + 4 कितना आया 12 + y, और 11 से एक डिवाइड है, क्वेश्चन में बोला गया कब डिवाइड होगा, दोनों का गैप कितना आना चाहिए। देखो 0 या 11 ही टेबल, अगर हम 0 बनाएंगे, देखो एक तो 24 है और दूसरा है 12 + y। 0 कब आ सकता है, जब y भी 12 हो, 12 12 24 हो, लेकिन y 12 नहीं हो सकता क्योंकि 12 क्या हो जाएगा, डबल डिजिट हो जाएगी, और y क्या यहाँ पे सिंगल डिजिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 नहीं आता 11 की टेबल में, छोटा संख्या 24 में से कितना घटाए 11 बचे, तो आपको सर 24 में से 13 घटा देंगे तो 11 बचेगा, और 12 हमारे पास ऑलरेडी है 13 के लिए, तो y कितना होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस सवाल का उत्तर। क्लियर है, ध्यान से समझो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो। अरुण कोई भी संख्या बोल, बड़ी से बड़ी, जो तेरे दिमाग में आ रही हो, कुछ भी बोल, बता शाबाश। 96, जो भी बोलता रहा आगे मन में जो। हाँ देखो इज, और भी बड़ी बोलना चाहते बोल सकता था, डिविजिबल बाय 125, किससे डिवाइड है 125 से। फाइंड रिमाइंडर, ये पूरी संख्या है जो भी लिखी है, ये पूरी एक संख्या है 9699556697, ये डिविजल बाई किससे 125, तो शेषफल कितना होगा। अब देखो आप इसको निकालने में मुझे लगता है शाम हो जाएगी। अभी आपने 5 का रूल पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बताओ क्या, एक बार रिवाइज करो जरा, क्या है मेरे को बताओ। लास्ट में क्या होना चाहिए 5। अच्छा 5 की पावर 1 कितना होता है मेरे भाई 5, यानी लास्ट में 1 डिजिट 0 या 5 से डिवाइड, यही होगा। 5 की पावर मेरे भाई 2 कितनी होती है 25 का। लास्ट में 2 डिजिट 00 हो या 25 से डिवाइड। 5 की पावर 3 कितना होता है जरा बताओ, 125 का रूल। लास्ट में 3 डिजिट 0 या 125 से डिवाइड। अब हम 125 निकाले, 5 की पावर 4 625, तो 4 डिजिट ले लेते। कॉन्सेप्ट समझ गए, आगे कुछ भी दे रखा आपको कोई मतलब नहीं इससे, आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है, क्योंकि 125 है, 125 में लास्ट 3 डिजिट कितना, इसको 125 से डिवाइड करो, ठीक है। 125 से करेंगे, देखो किससे कट जाएगा 6 से, 6 5 30, 6 2 12 3 15, 6 कम 6 1 7, 3 5 में 5 गया, कितना रिमाइंडर आया, ये इस सवाल का। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूँ, लिख लो उसको।
देखो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बेस तो 0 से बनाना पड़ता है ना हर डिवाइस का, तो इसलिए 0 से बनाया बेस मैंने आपको। शुरुआत तो छोटे से करनी पड़ेगी। और भाई तू 6 बजे का मतलब होता है 6 बजे, 6:05 नहीं होता है। तो सर साफ दिख रहा है ना भाई, देख। बढ़े आगे, चल। बता बालक, तू भी बोल कोई भी संख्या बड़ी से जल्दी, इतना टाइम नहीं होता। एक 9, 6, 5, 4, 8, 7, 12, 18। बस इज डिविजिबल बाय 32। फाइंड रिमाइंडर। अब जरा मुझे बताओ, आपने 2 का रूल पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था? 0, 2। देखो सबसे पहले तो 2 की पावर 1 कितना होता है, यानी लास्ट में 0 हो या लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो, यही पढ़ा था ना? अगर 2 की पावर 2 की बात करूँ तो 4 का रूल, लास्ट में कितनी 0 या लास्ट 2 डिजिट किससे डिवाइड हो, 4 से। ऐसी 32, 2 की पावर कितना होता है, 5 होता है ना, यानी लास्ट में या तो 5 0 हो या लास्ट 5 डिजिट किससे डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो, 32 से डिवाइड। आप ज़रा बताओ, पूरी संख्या का मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे 32 है तो 5 डिजिट, 64 होता तो 6 चाहिए होती। बात समझ में? आगे कुछ भी लिखो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखता है एग्जाम में, और बड़ी भी, ताकि बच्चा डिवाइड करते करते मर जाए। आपको 5 डिजिट मिलेगी, क्या मिली, 7 1 2 1 8, यही थी। तो 32 से डिवाइड कर लो। 32 से काटा, 32 दूनी 64, कितना बचा भाई, 7। नेक्स्ट 2 उतारा, फिर दूनी 64, कितना बचा, फिर कितना उतारा 1, फिर 32 दूनी 64, कितना बचा 17, फिर क्या उतारा 32 पंजे 160, कितना यहाँ पर रिमाइंडर है, यही सवाल। बात समझ में आ गई? देख लो उसको, रूल बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ने, मैं क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आगे नए रूल बताऊँगा। बढ़े आगे, डिवाइड तो कर ही सकता है भाई, या डिवाइड हम सिखाएं, नालायक। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताओगे, एग्ज़ाम का आया हुआ है, बार बार आया हुआ है। 8 की पावर 128 माइनस 8 की पावर 127 माइनस 8 की पावर 126,
मल्टीप्लाई 3 की पावर 69 माइनस 3 की पावर -3 की पावर 67 इज डिविजिबल बाय ये किससे विभाजित है? ऑप्शन दे रखे थे एग्जाम में, ये ऑप्शन थे बेटा 11, 13, 17, 19। 8 की पावर 128, 8 की पावर 127 माइनस 8 की पावर 126 गुणा में 3 की पावर 69 माइनस 3 की पावर 68 माइनस 3 की पावर 67 किससे विभाजित है? ऑप्शन है 11, 13, 17, 19। बताओ, तुक्का नहीं मारना है। एक बार समझ लो, पहले भी समझाएं। इसका मतलब यहाँ से एक बात कंफर्म होती है, हम लोग घर पे किताब नहीं खोलेंगे, तू कितना भी पढ़ाता रहे। फिर लॉकडाउन में तुम्हें बुला के ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, जब भी तुम ये हाल है तुम्हारा, तुम पढ़ ही नहीं सकते हो। देखो 8 की पावर 126 कॉमन ले लिए, कितना बचा? मैंने कहा जो सबसे छोटी पावर होती कॉमन लेते, यहाँ कितना बचा और यहाँ कितना बचा? 0। 3 की पावर 69 कॉमन ले ली, 67 कॉमन ले ली, कितना बचा? फिर ये बड़ी बड़ी संख्या दोनों एक साइड लिख ली मैंने। 8 की पावर 2, 8 की पावर 1, किसी की पावर 0 हो तो ऐसे ही 3 की पावर 2, 3, किसी की पावर 0 हो तो 8 की पावर 126, 3 की पावर 67, 64 में से 9 गया, ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं 55, और 9 में से 4 गया। देखो या तो 8 होगा ऑप्शन में है, या 8 किस किस की टेबल में आता है? 8 2 की 4 की, या तो 2 4 होगा, नहीं है। या तो 3 की पावर है तो 3 होगा ऑप्शन में, 3 भी नहीं है। 5 हो तो 5 भी ऑप्शन होता, 5 भी नहीं है। अब 55 है, 55 किस किस टेबल में आता है? जो संख्या 55 का मल्टीपल होगी वो किसका मल्टीपल भी होगी, तो क्या है ऑप्शन में? तो 11 सवाल। क्लियर है? देखो चेक करना पड़ेगा लास्ट में जाके, इसलिए मैंने उसको ऑप्शन दिए, क्योंकि आंसर 8 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 5 गुना तो 10 भी हो सकता था, 5 गुना 8 40 भी हो सकता था, 11 गुना 3 33 भी हो सकता था। समझ रहे हो? बिल्कुल। लगा दे, कुंडी लगा दे। बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट है 3 की पावर 127, 3 की पावर 126, 3 की पावर 125। अब ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, अगर ये भी नहीं आया तो पिटाई है तुम्हारी। 2 की पावर 67 इज डिविजिबल बाय, यह किससे विभाजित है? और बेटा ऑप्शन दे रखे थे 5, 11, 13, 19। किससे हो जाएगा? 5 से। देखो यहीं से पता चल जाना चाहिए आपको क्वेश्चन। देखो अब 3 की पावर सबसे छोटी 125 लोगे तो ये 2 बचेगा 9, यहाँ 3 यहाँ 1, 9 में से 4 गया 5 आ जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा।
तो आंसर आ जाएगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी बुकलेट का क्वेश्चन, 4 की पावर 61 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय, किससे विभाजित है? ऑप्शन थे, या अब तुक्का नहीं लगा ना भाई तेरा, देख तुक्का ही मारा, गलत है ये। हारून तो बिना पेन चलाए बता देता क्वेश्चन को। ये अरुण प्यारा लड़का है। आया? कितना आया है? देखो सबसे छोटी पावर कितनी है भाई, इसको कॉमन ले लो, बचा कितना? 4 की पावर 61 घटाएंगे तो 1 यहाँ और यहाँ 4 की पावर 61, किसी की पावर 0, 4 4 का स्क्वायर 4 की क्यूब 61, इन सब का मल्टीप्लाई है 64, 80 84 5 85, ना तो 85 ऑप्शन में, तो 85 के फैक्टर 5 भी नहीं है 4 भी नहीं है, तो क्या है ऑप्शन में? तो 17 हिस्सा बन। ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। मिटाएं? नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है, 5454 इज डिविजिबल बाय, किससे विभाजित है? और ऑप्शन थे बेटा, पहला ऑप्शन 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या से, इवन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या से, ओड नंबर। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, प्राइम नंबर से। तीन अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या से, ऐसे ऑप्शन लिखे आते हैं। अब आपको ना कोई नंबर दिया ना कुछ और दिया, भाई नंबर्स क्या आता है, अब आपको सबसे पहली क्लास पे जाना पड़ेगा। सबसे पहली क्लास याद है? और इसमें बताता है सम क्या होती है, विषम क्या होती है, भाज्य क्या होती है। अब आपको पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए 1 से 100 तक की संख्या में कितने अंक आते हैं। 191 आते हैं, 191 नंबर आते हैं। 1 से 100 तक की गिनती लिख के कभी लिखे ना, गिन के देखना उसमें कितने नंबर आते हैं। 191 पता है ना? आवाज़ नहीं आ रही। अबे 1 से 100 तक गिनती लिखी होगी बचपन में 50 बार ऐसे। इसमें टोटल कितने अंक आते हैं? 191। ये बार बार आया क्वेश्चन।
1 से 50 तक की गिनती में 91 आती है। प्राइम नंबर सबसे छोटी 2 होती है। कंपोजिट नंबर ये पहली क्लास पे एक बार आप जाओगे, बाद में ये चीज़ मैं लिखवाऊंगा भी कि आपने 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जिसके सभी अंक सम हो, 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जिसके सभी अंक विषम हो। अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन शुरुआत छोटी से। अब देखो इसको समझने का तरीका समझो आप। 5 4 5 4 इज डिविजिबल बाय। आप हमेशा ध्यान रखना 2 संख्या रिपीट हो रही है। जब भी संख्या रिपीट हो तो इसको ऐसे लिखना है, 5 4 0 0 प्लस 54। बात यही बनेगी नहीं बनेगी बोलो। क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से हम? कितना बना? तो क्या आया? क्या यहाँ पे 2 अंकों की किसी संख्या का जिक्र किया गया है? तो 54 को तो आप क्या बचा? क्या 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 100 तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन। 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? क्या 999 है? 3 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या 3 अंकों की कौन सी है? 1000 तो 4 की हो जाएगी, ये भी नहीं। बचा क्या? अभाज्य संख्या या विषम संख्या। अभाज्य संख्या दोनों एक ही है, क्योंकि 101 किसी की टेबल में भी नहीं आता। 3 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 101। ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है। क्लियर है? 101 किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए प्राइम नंबर है। मिठाएं? अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम ही बताओ फिर। 653 इज डिविजिबल बाय, और ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 7 ओनली, दूसरा ऑप्शन था 11 ओनली, तीसरा ऑप्शन था 13 ओनली। 1001। यही है सर, डी 100। अच्छा, एक बार 7 से डिवाइड करके देखियो, 11 से करके देखियो। वो तो ओनली में ना। अच्छा। सब ये भी आ रहा है ना, ओनली में हो गया ना वो। 1001 का आता है। समझ लो एक बार और। देखो डबल संख्या रिपीट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे? तो क्या बना? हमें 1001 ऑप्शन में मिल गया। अब 1001 का भी समझ लो लॉजिक क्या होता है। ये किस किस की टेबल में आता है? इसके 3 ही फैक्टर होते हैं। यहाँ ऑप्शन कुछ भी लिख देता, मान लो वो यहाँ लिख दिया जैसे 7 है, यहाँ 7 लिख देता, या 19 लिख देता, या 23 लिख देता, या 29 लिख देता, तो फिर आंसर क्या लगता? 7 लगता। या 11 लिख देता, या 15 लिख देता, या 28 लिख देता, या 35 लिख देता, तब आंसर क्या आता? 11 आ जाता। इसलिए मैंने बताया है 1001 किस किस का मल्टीपल होता? तीनों। या तो यहाँ लिखता ऑल, तो ऑल आ जाता, या यहाँ लिख दिया उसने 1000, तो 1001। क्लियर है? लिख लो इसको।
अगला बिना ऑप्शन के बताएगा। अभी बताओ 737373 इज डिविजिबल बाय, कई बच्चे भी अभी नई 1-1.5 साल के अंदर 12th पास करी होती है ना, कई बच्चों ने सोचते हैं अभी तो उम्र बहुत पड़ी है, अभी पढ़ लेंगे बाद में। 1,000,000 नहीं भाई, नालायक मेहनत ही नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पहले जल्दी नौकरी मिल जाएगी तो फ़ायदा हमारा ही होगा। हाँ, बड़ा पैसा इकट्ठा कर रखा घर वालों ने, दे देंगे आराम से बिजनेस करने के लिए, क्या करेंगे नौकरी। 1,0,1,0,1 हाँ अब ठीक है ना भाई। देखो 73 लिख दिया, 4 0 लगा दी, फिर 73 लिखा, देखो फिर 2 0 लगा दी, फिर 73, क्या कॉमन आ गया यहाँ से, यही, फिर क्या बना, यानी इससे डिवाइड हो जाएगी या इससे हो जाएगी। क्लियर है? इसको समझने का तरीका समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डबल डबल रिपीट हो तो देखो 1 फिर 0, फिर इसके लिए 1 फिर 0, फिर इसके लिए, जैसे ये संख्या ऐसे होती है मान लो 8 डिविजिबल बाय, तो इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर और इसके लिए। बात समझ में आ गई? अगर 3 रिपीट होती 7 3 2 7 3 2 तो बीच में डबल 0 आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। एन नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, हिंदी में ना तुम तो, हाँ हिंदी वाले लिखो, पहले तो लिखो 2 अंकों की एक संख्या के, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या के, बनी संख्या के वास्तविक संख्या में से घटाने पर, वास्तविक संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम किससे विभाजित होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम अनिवार्य में से किससे विभाजित होगा। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ या मैं बोल देता हूँ, एन नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एन नंबर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट इफ द नंबर फॉर्म बाय interchanging the digit, if the number formed by interchanging the digit is subtracted to the original number, the resulting number must be divisible by, किससे होगा भाई। क्वेश्चन लिखा है इसने कि भाई 2 अंकों की एक संख्या है, हैं 2 अंकों की एक संख्या है के अंकों का स्थान बदलने पर, प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को
वास्तविक संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम किससे विभाजित होगा? देखो समझ लेते हैं एक बार, आपको बचपन में पढ़ा होगा यूनिट प्लेस, हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। कितना है भाई? 10 प्लेस, दहाई का अंक कितना है भाई? तो संख्या क्या होगी जरा बताना, यही बनेगी नहीं बनेगी? अरे भाई मान लो 91 है तो 91 को ऐसे लिखेंगे ना, एक तो 10 से गुना, एक 1 से, क्योंकि 10 प्लेस पे 9 है। अगर हम इसके अंकों का स्थान बदलते हैं, स्थान बदलने पर, कौन सा बता रहा हूँ बस मैं एक बार, हालांकि यूज नहीं करना मैं, स्थान बदलने की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की जगह y, y की जगह x होगा, नहीं होगा? अंतर देखो, स्थान बदलने पर प्राप्त बनी संख्या को वास्तविक संख्या में से घटाओ। इसमें से घटाया आपने क्या? ये घटाया, तो माइनस ब्रैकेट खोलोगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, 10y में से 1 y गया, और यहाँ क्या कॉमन आएगा? तो किससे डिविजन होगी? 9 या इसके मल्टीपल से या इसके फैक्टर से। 9 किस किस की टेबल में आता है? 3 के। तो किससे डिवाइड होगी? 9 से। तो आप ध्यान रखना, जब भी आए तो आंसर याद रख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। किससे होगी? 9 से। क्लियर है? सेम क्वेश्चन, 2 अंकों एक संख्या का अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम किससे विभाजित होगा? तो कुछ नहीं करना, देखो आप जोड़ते हो यहाँ पे, तो यही होगा 10y और 1y, और ये कितना कितना कॉमन, तो किससे डिवाइड होगा? अगर घटाने की बात करेंगे तो 9 से, और जोड़ने की बात करेंगे तो 11 से। हो गया? एक बता पूछ लो ऐसा ही क्वेश्चन, देख लो। चलो, 3 अंकों की एक संख्या है, स्थान बदलने पर वास्तविक संख्या से घटाने से प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी? तीन अंकों की एक संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या में से घटाने पर प्राप्त परिणाम किससे विभाजित होगा? पक्का। और जोड़ने पर? 101। बताओ सावा। घटाने को ठीक है, घटाने पे ठीक है, देख लो कोई बात नहीं, कॉप किताब में तो तुम ही करनी। इकाई का अंक, दहाई का अंक, और सैकड़ा, यूनिट, 10, 100। तो बताओ संख्या क्या बनेगी जरा? 100z 10y प्लस यही बनेगी। स्थान बदलेंगे सब, z की जगह क्या जाएगा? y का तो बीच वाला तो वही रहेगा, और x की जगह क्या जाएगा? z। घटाओ इसमें से, देखो 100z प्लस 10y प्लस x में से घटाओ 100x 10y और z। देखो 100z में से 1 z गया,
10y से 10y, 100x में से x गया, क्या कॉमन ले लेंगे, किससे डिवाइड होगा, 19। एक अंक का घटाने पर बोले 9 से, 2 अंक का बोले तो 99 से। क्लियर है? देखो बढ़े आगे। अगर आपके दिमाग में सर जोड़ने पर आ जाए तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? अगर जोड़ने की बात चलेंगे, देखो 100 जेड में 1 जेड जोड़ेंगे 101 जेड, 20 वाई बच जाएगा। तो जिसको कट नहीं सकता तो जोड़ने पर आएगा कैन नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, n की क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय, n की क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा बताओ। और ऑप्शन दे रखे थे इसके, आपको सर नंबर भी कुछ नहीं है फिर कैसे निकालेंगे, है ना। लेकिन एग्ज़ाम में तो पूछा है। कहो सर मैं कैसे मानूं, आज तुम्हें मनवाया जाएगा, भी किताब दी जाएगी तुम्हें, आज तुम घर से क्वेश्चन करके लाओगे। नहीं, ऑल का ऑप्शन ऑल दे ही नहीं रखा। 6, 24, 48, 96। देखो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक कभी पुट मत करना, शुरुआत किससे करनी है, 2 से। 2 की n की जगह 2 रखो, 2 की क्यूब 8 में से 2 गया 6, 3 रखा, 3 की क्यूब 27 में से 3 गया 4 रखा, 4 की क्यूब 64 में से 4 गया। देखो अब आप ऐसे चलता रहेगा ये, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, 6 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, किससे कट रहा है, तो या तो आंसर 6 होगा या 6 के फैक्टर होंगे। ऑप्शन में 6 के फैक्टर या तो 2 होगा या 3 होगा या फिर 6 से, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। हो गया। एक और बताओ, n की 2 माइनस n होता तो किससे डिवाइड होती, बताओ। 2 से होती, बिल्कुल। एक नहीं रखना है, 2 रखना है। 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया, 3 रखा, 3 की स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया, 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 में 4 गया। हमेशा किससे कटेगा, 2 से। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए,
100 में लगातार 6 और 3 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा? 100 is successive divided by 6 and 3. 100 is successive divided by 6 and 3. Then find remainder. तो अरुण ऐसे ही बता देगा हमारा, मुझे पता है, सबसे इंटेलिजेंट लड़का अरुण यहाँ पे। अरुण नहीं, देख लो कितना है, चारों ही बिल्कुल ठीक है। 100 में पहले 6 से किया तो 6 कम, फिर 6 से कितना आया, अब ऊपर कितना आया, अब इसको 3 से करेंगे, 3 पंजे कितना आया, तो आंसर आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया है, क्वेश्चन आता है इसका रिवर्स, कि सर रिवर्स कैसे, तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, लिखो। देखो, यदि किसी संख्या में 5,4,3 से कोमा लगा के लिखना, 5,4,3 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल 3,2,1 बचता है। 3,2,1 बचता है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? A number is successive divided by 5, 4, 3 and leaves the remainder 3, 2, 1. Find the smallest number. अच्छा, बताओ। 5 से भाग देंगे किसी संख्या को 3 बचेगा, 4 से भाग देंगे तो, और 3 से भाग देंगे तो 1। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब पहले 5 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर जो ऊपर रिमाइंडर आएगा उसको 4 से करें, फिर जो ऊपर क्वेश्चन आएगा उसको किससे करें? 3 से, तब ये बचना चाहिए। बताओ क्या होगा? ऑप्शन दे दें? अभी ये ऑप्शन दे देता हूँ। वो गलत है, मुझे पता तू यही बताएगा। देख तूने क्या किया है, देखो कई बच्चे ऐसे करते हैं, वो क्या करते हैं, इधर ध्यान दो। 5 से डिवाइड करेंगे 58 को तो रिमाइंडर कितना आएगा? 55, 3 बचेगा। 58 को 4 से 14 चौक 56, रिमाइंडर 2 बचेगा। 58 को 3 से रिमाइंडर 1 बचेगा। बच्चा कहता है सर आंसर आ गया। अब नालायक, उसने क्या बोला है, देख उसे ये नहीं बोला है कि इसी संख्या में 5,4,3 से भाग जाए तो शेष 3, 2, 1 बचेगा।
यानी आप जो कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो 5 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, 4 से भाग करेंगे 2, 3 से भाग करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोले क्या है सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब कि हमने 5 से डिवाइड दिया, किस पर कटा, तो रिमाइंडर 3। अब इस 11 को किससे करेंगे, तो रिमाइंडर, तो देखो 3 3, लेकिन तुम यहाँ क्या है, इसलिए 58 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। करना कैसे वो समझ लो। देखो 5 से 4 से 3 से 5 से भाग देंगे तो फिर कितना बचेगा, फिर इसको करना क्या है, देखो यहाँ 3 बचता है, यहाँ 2, यहाँ 1, आपको लिखना है x y और यहाँ लिखना है 1, ठीक है। देखो इधर गुणा इधर प्लस, देखो 3 गुणा 1, 3 में 1 जोड़ा, 4 चौक 16 में 2 जोड़ा, 18 गुणा 5 90, 90 में 3 जोड़ा। प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो। प्रैक्टिकल कैसे, देखो 5 से करेंगे, रिमाइंडर कितना है भाई, अब इस 18 को 4 से करेंगे, कितना रिमाइंडर आया। अब इस 4 को 3 से करेंगे, 3 2, बाहर बड़ा तेज का तूफान आया हुआ है। बढ़े आगे, किसी संख्या को 6 और 5 से लगातार विभाजित किया जाता है, किसी संख्या को 6 और 5 से लगातार विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 और 2 बचता है। क्वेश्चन लिख लिया कर, शेषफल 3 और 2 बचता है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कल वाली बुक लाया तू, हाँ तो बताई थी, लानी चाहिए भाई, कोई भी लेके जाए बुक लेके आनी, कल लेके आइयो याद करके। नहीं नहीं, एक ही दिन के लिए दी थी भाई वो, नोट्स बनाने होते हैं बच्चों के लिए यार। बिल्कुल ठीक है। 6 और 5 से भाग देने पर शेषफल 3 2 बचता है, छोटी छोटी संख्या बताओ। अरे सीधी सी बात है भाई, 6 5 x y 3 2, जो बच रहा लिख दिया। फिर मैंने बताया यहाँ लिखना है कि हमेशा 1, 5 गुणा 1 5 और 2, 6 गुणा 7 42 और 3। क्लियर। नेक्स्ट लिखो एक और, इफ़ ए नंबर, अच्छा हिंदी में, किसी संख्या को 5, 4, 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 2 1 बचता है। कितना बचता है, 3 2 1 बच जाता है। यदि भाग क्रम को उल्टा कर दिया जाए, यदि भाग क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो बताओ शेषफल कितना होगा। हाँ 81 नहीं भाई,
मैंने क्या बोला है, किसी संख्या को 5, 4, 3 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल 3, 2, 1 बचता है। भाग क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? सेम नंबर डिवाइडेड बाय रिवर्स ऑर्डर, फाइंड द रिमाइंडर। क्यों भाई 35 तो गलत आ रहा है? देखो सिंपल सी वही बात करनी है आपको, x y z, यहाँ 3, 2, 1, पहले तो संख्या निकाल लोगे। देखो 3 गुणा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 4 गुणा 4 16 और 2 18 गुणा 5 90 और 3, संख्या कितनी आई? और वो कह रहा है भाग क्रम को उल्टा कर दिया जाए। उल्टा मतलब 5, 4, 3 था, क्या कर दिया जाए? 5। तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 31 से कट गया, कितना रिमाइंडर आया? अब इसको किससे करेंगे? 4 से करेंगे। कितना को? 31 को। कितना आया? अब इस 7 को किससे करेंगे? तो रिमाइंडर कितना आया? तो आंसर, तो रिमाइंडर बचेगा 0, 3। आगे बढ़े। तीन क्वेश्चन और हैं, वो भी कराते हैं, इस टाइप को ख़त्म करेंगे क्योंकि अगली क्लास से फिर अगला ही टाइप। लिखिए, किसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है किसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 बचता है। किसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? A number when divided by 65 leaves the remainder 40। किसी संख्या को 65 से भाग जाता है तो शेषफल 40 बचता है। इफ इट इज डिवाइडेड बाय 13, यदि उसी नंबर को 13 से भाग दिया जाए, देन फाइंड रिमाइंडर, तो शेषफल कितना होगा? कल भी एक बात की डिस्कस की थी। देखो कभी भी पूरा क्वेश्चन मत करना, नहीं तो कॉन्सेप्ट बहुत बुरा है। आप देख रहे हैं संख्या इससे डिवाइड है, 13 65 से कट रहा है, तो आपको सीधा सीधा 40 को 13 से डिवाइड कर देना। कितना रिमाइंडर आया? अगर इसी क्वेश्चन में ये होता, मान लो कि किसी संख्या को 66 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? देखो यहाँ पे क्या 66 13 से कट रहा है, तो आंसर आ जाएगा कैन नॉट। ये बस कटना चाहिए। अगर ये कट रहा है तो आप सीधा सीधा 13 को 40 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? देखो आगे बढ़े। किसी संख्या को 145 से भाग दिया जाता है तो बेटा शेषफल 31 बचता है। अगर उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा?
बताओ ज़रा। 2 कितना? 2 2 तो गलत आ रहा था। 2 ही होगा सर। हाँ 2 ही बिल्कुल ठीक है, 2 बिल्कुल ध्यान में दिया। ये पूरा पूरा किससे कट रहा है? 29 से कट रहा है ना। हाँ तो 31 को 29 यार 2 ही बचेगा। बिल्कुल क्लियर है तुम्हारा? क्लियर है? नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन और। एन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 62, किसी संख्या को 62 से भाग दिया जाता है, देन लीव द रिमाइंडर 5, तो शेषफल 5 बचता है। इफ इट इज डिवाइडेड बाय 60, यदि उसी संख्या को 60 से भाग दिया जाए, देन फाइंड नंबर 1 मैक्सिमम रिमाइंडर, नंबर 2 मिनिमम रिमाइंडर। कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी संख्या को 62 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 बचता है, अगर उसी संख्या को 60 से भाग दिया है तो शेषफल कितना बचेगा? मैक्सिमम 7 है। नहीं भाई, बताओ। मैक्सिमम 59 होगा और मिनिमम 1 होगा। देखो एक ही क्वेश्चन बना है, और जब एक क्वेश्चन पेपर में आया था तो बच्चों से क्वेश्चन निकला नहीं था, बुकलेट में भी एक ही, उसके बाद अब तो नए बनने लग गए। देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पिछली क्लास में, भाई जो रिमाइंडर बचता है वो क्या कर लेते हैं हम? ऐड कर लेते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख देता? क्यों लिखा है मैंने ऐसे? क्योंकि नीचे हमारे पास कितना है? 60। ठीक है, क्वेश्चन क्या इसने क्या बोला है? जो ये 5 था इसको 51 कर लेना भाई, यहाँ पे 51 कर लेना। किसी संख्या को 62 से भाग देता है तो शेषफल 51 बचता है, तो 60 से भाग जाए कितना बचेगा? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ये 60 तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, बचा कितना हमारे पास? यही बचेगा। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो खाली कितना आएगा? अगर x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 2 गुना 1 2 और 51 और 2। अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, 2 गुना 2 51 और 4। x की वैल्यू 3 रखता हूँ, 3 गुना 2 51 और 6। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ, 4 दूनी 8 51 और 8। x की वैल्यू 5 रखता हूँ, 5 गुना 2 10 और 51, ये तो 60 से ज़्यादा होगी। तो बता मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिख रही है आपको जो 60 से कम हो? कितनी है? तो 59। अगर मिनिमम पूछे, जब मैंने कहा इससे ज़्यादा आ जाए तो इसी से दोबारा डिवाइड कर देंगे, तो कितनी? तो 1 आ जाए। क्लियर है? एक क्वेश्चन और। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हो गया?
कल हम ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, शुरुआत एक क्वेश्चन की आज से। बताओ कितना आंसर है? ऑप्शन दे दो। ऐसे बिना ऑप्शन के नहीं बताएगा। चलिए भाई, हाँ तेरे को ऑप्शन दे देते हैं हम। चलो बताओ। 999 से 1/7, 999 से 2/7, 999 से 3/7, 999 से 4/7, 999 से 5/7, 999 से 6/7। ये इसका आंसर आप मुझे करके लाओगे या कमेंट में बताओगे, डिस्कस करेंगे हम इसको कल। अभी कुछ क्वेश्चन और देता हूँ मैं तुम्हें, जो तुम घर से प्रैक्टिस कर सको।